प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है RRK स्टडी सेंटर में। तो आज हम आप लोगों के लिए एक गणित का सवाल लेकर के आए हैं। तो गणित का सवाल जो है वो ऊंचाई और दूरी से है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऊंचाई और दूरी के सवाल को कहते हैं बहुत कठिन सवाल है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा। इतने सरल ढंग से इस सवाल को हम हल करते हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गणित का क्लास है। प्रश्न बिल्कुल खेल खेल में समझना है। पढ़िए प्रश्न, उसकी भाषा समझिए, सवाल हम कैसे हल करते हैं वो देखिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप छोड़ के जाएंगे वीडियो को तो हो सकता है सवाल आपके लिए कठिन हो। यदि आप वीडियो को छोड़ करके नहीं जाते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा और इससे संबंधित चाहे जो भी सवाल आएंगे आप उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की, कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और उस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए विद्यार्थियों, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस भवन के ऊपर कोई मीनार लगी है, संचार मीनार उसी भवन के ऊपर लगी है। और फिर क्या है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का जो तल है, अच्छा भाई मीनार का तल वही है जहां भवन की ऊंचाई पूरी होती है, वहीं से मीनार का आधार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भवन की जितनी ऊंचाई है यानी भवन के छत पर मीनार लगी है और मीनार का जो आधार है, मीनार का जो तल है वो भवन का छत है और उसी पर जो है वो मीनार बनी हुई है। अब यहां कहा क्या जा रहा है, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भवन 20 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर मीनार बनी हुई है, उस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में प्रश्न आ गया होगा। जिन प्रिय विद्यार्थियों की समझ में यह प्रश्न आया है वो एक बार कमेंट लिखें। कमेंट लिख करके हमें बताएं कि यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आया होगा प्रश्न समझ में। तो देखिए, मान लेते हैं कि किसी बिंदु से हमारा ये जो भवन है, प्रिय विद्यार्थियों, इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? दिया गया है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो भवन है इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई प्रिय विद्यार्थियों 20 मीटर ये भवन है। अब ये 20 मीटर जब भवन है तो भवन के ऊपर, इसी के ऊपर जो है एक मीनार बनी हुई है। एक मीनार इसी भवन के ऊपर बनी हुई है और हमें इस भवन के ऊपर जो बनी मीनार है इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। यही कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब इसके शिखर पर लगी संचार मीनार, तो इसके ऊपर जो है संचार मीनार लगी हुई है। अब कह रहे हैं कि तल और शिखर का, यानी मीनार का ये तल है, मीनार का यही तल है और यहां से जो है किसी बिंदु पर कह रहे हैं कि शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, पहले उसके तल का मतलब यहां से जो यहां कोण बन रहा है इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहीं पर इसके शिखर के कोण की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोण हैं वो कैसे बने हुए हैं?
प्रिय विद्यार्थियों, कह रहे हैं जो मीनार के आधार का है, यानी मीनार के तल का कोण कितना है, क्रमशः 45 अंश। तल पहले लिखा है तो तल वाला कोण, यानी मीनार का जो ये आधार है, यही तल, इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश। और उसके बाद शिखर का मतलब ये है शीर्ष, और यहां से जो कोण बन रहा है, फिर ये बनता कितना है भाई, यहां तक ये होता है 60 अंश, यानी यहां तक ये कोण बनता है 45 अंश और ये पूरा कोण फिर बनता है 60 अंश। अब यहां पे ज्ञात करना है कि ये मीनार कितना ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, यही ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। तो भवन के आधार से जिस बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहे हैं, उस बिंदु की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमारा A है और ये B है और ये बिंदु है C और इसको हम मान लेते हैं D। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम AB की दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो x मीटर है। AB कितना है प्रिय विद्यार्थियों, x मीटर है, और BC हमें ज्ञात ही है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और CD जो मीनार की ऊंचाई है, इसको प्रिय विद्यार्थियों हम मान लेते हैं कि ये h मीटर है। प्रश्न समझ करके हम एक चित्र बना लिए हैं। अब इसके आधार पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस सवाल को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां हल करते हैं हम सवाल को। माना संचार मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, जो कि हमने लिख लिया है पहले, कितना, h मीटर है संचार मीनार की ऊंचाई। और देखिए कोण DAB बराबर DAB, ये कितना है, कुल 60 अंश है। और कोण CAB बराबर 45 अंश। कैसे पता चला प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न में ही दिया गया है, प्रश्न में ही दिया है। मान लेते हैं AB बराबर कितना है, x मीटर है, AB बराबर x मीटर है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए यहां पे हमें दो भुजाएं पता है इस त्रिभुज की, एक तो BC पता है और दूसरी AB पता है। इस समकोण त्रिभुज में हमें BC और AB पता है। अब BC इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये लंब है और AB जो है इस समकोण त्रिभुज का आधार है। तो यहां पे अगर इसकी बात करें, देखिए चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा
बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए हमें लंब पता है और आधार पता है, तो कौन समान है, tan थीटा। तो tan कितने अंश है प्रिय विद्यार्थियों, 45 अंश है। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC, लंब है BC बटे आधार कितना है, आधार है AB। अब देखिएगा tan 45 अंश का मान प्रिय विद्यार्थियों 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा BC का मान कितना है, BC का मान है 20 और AB का मान x है। जब इसको हल करेंगे तो इसका गुणा जब इधर करेंगे इसका इधर, तो ये हो जाएगा x बराबर 20। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यानी हमें x का मान पता है, x का मान पता हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज DAB में, समकोण त्रिभुज DAB नहीं ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में प्रिय विद्यार्थियों ABD में, यहां देखें तो हमें BD पता है प्रिय विद्यार्थियों, हमको BD पता है। B से C की दूरी हमें पता है 20 मीटर और उसके बाद C से D की दूरी हमने मान रखा है h मीटर। अब हमें BD पता है और क्या पता है, AB पता है, BD और AB पता है, अर्थात लंब और आधार पता है, वही अनुपात लंब बटा आधार। तो tan कितना है, 60 अंश। देखिए प्रिय विद्यार्थियों tan 60 अंश बराबर BD और बटे AB। tan 60 अंश का मान क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, √3 होता है, √3। देखिएगा √3 बराबर हो जाएगा, BD का मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों 20 और प्लस में h बटे AB का मान x है। अब देखिएगा हम इसको बटे 1 कर लिए, अब x का गुणा इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 20 और प्लस में h। देखिए प्रिय विद्यार्थियों x का मान ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। प्रिय विद्यार्थियों समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए प्रिय विद्यार्थियों समीकरण 1 से x का मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 में क्या है, √3 और यहां पे कितना है, x है, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, √3 और गुणे में रख लिए कितना 20 और बराबर प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 20 और प्लस में h को इधर ही रखें और 20 को हम पक्षांतर कर लें
तो ये हो जाएगा 20 √3 और इधर आएगा 20 तो हो जाएगा माइनस में 20 और बराबर में h। प्रिय विद्यार्थियों h बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों तरफ 20 है, तो 20 अगर बाहर करेंगे तो यहां बचेगा √3 और ऋण 1। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना था प्रिय विद्यार्थियों, h का मान ज्ञात करना था। तो बड़ी सरलता के साथ हम h का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर यानी h बराबर हम निकाल चुके हैं जब, तो मीनार की जो ऊंचाई है h है। अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है 20 और ब्रैकेट के अंदर √3 ऋण 1 मीटर। प्रिय विद्यार्थियों देखिए सवाल केवल देखने में कठिन है, यदि हमारी समझ में प्रश्न बिल्कुल आ जाए तो सवाल हम बिल्कुल आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी की समझ में ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से आया होगा। तो इस प्रकार जो भी सवाल आपको इससे रिलेट करते हुए कठिन दिख रहे हों, उन सवालों को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हम उनको हल करके आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद, वंदे मातरम।